ए बी समांतर सी डी ये दिया था, हमने ए बी और सी डी के समांतर एक रेखा ई एफ खींचा। क्या खींचा? ई एफ। उसके बाद देख रहे हो, जब याद रखना, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, ये देखो तिर्यक रेखा ए ही है, ए बी समांतर, बहुत ध्यान सुनना, ए बी समांतर सी डी में और ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ के हमने खींचा। उसके बाद क्या होगा? ए बी समांतर ई एफ में, ए बी समांतर ई एफ में ए तिर्यक रेखा है। ए क्या है? ए तिर्यक रेखा है। याद रखना, तिर्यक रेखा के एक ओर बने कोणों का जोड़ 180 अंश, अर्थात 115 प्लस ये कोण x अंश, इस पूरे कोण का जोड़ होगा 180 अंश। इसको मान ले हम अगर y, क्या मान ले? y। तो 20 प्लस y बराबर 180। अब होगा क्या? y बराबर 180 माइनस 100, जोड़ देंगे 135 में से इसको घटा देंगे, आएगा 45। y अंश का मान कितना आ गया? 45। लेकिन यहाँ पूछ रहा था x अंश का मान बताओ। याद रखना, अब हम क्या कर देंगे, दूसरी बार सी डी समांतर ई एफ लगा देंगे। सी डी समांतर ई एफ के तथा सी एक तिर्यक रेखा है। सी क्या है? सी एक तिर्यक रेखा है। बहुत अच्छा से देखेंगे, तिर्यक रेखा है, सी एक तिर्यक रेखा है। और फिर वही चीज नियम, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ओर बने दोनों का जोड़ 180 अंश, अर्थात x प्लस वाई का मान कितना? 180। x प्लस वाई का मान दोनों का जोड़, x प्लस वाई दोनों का योग कितना होता है? 180। और यहाँ y का मान दे दिया है, y का मान कितना है लड़की? x प्लस वाई का मान आया 45 इक्वल टू 180। अब देखो, इसलिए x का मान, इसलिए x बराबर 180 माइनस 45 घटा देंगे तो x का मान आएगा 135। इस क्वेश्चन का एक करेक्ट आंसर होगा 135। कर सकते हो आप।